अमर कथा। शिव और पार्वती की दिव्य लीला। हिमालय की दिव्य गोद में जहाँ आकाश पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है, जहाँ बर्फ से ढकी चोटियाँ सूर्य की किरणों में स्वर्ण के समान चमकती है, वहीं स्थित है वह पवित्र स्थान जिसे देवताओं का निवास कहा जाता है, कैलाश पर्वत। यही वह स्थान है जहाँ योगेश्वर भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। एक दिन का समय था। कैलाश पर असाधारण शांति छाई हुई थी। मंद मंद वायु बह रही थी और वातावरण में दिव्यता का अद्भुत संचार था। माता पार्वती शिव जी के समीप बैठी थी, परंतु उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा बार बार उठ रही थी। वे कई दिनों से देख रही थी, शिव जी कभी गहन ध्यान में लीन हो जाते हैं तो कभी ऐसे रहस्यों का स्मरण करते हैं जो सामान्य समझ से परे है। अंततः माता पार्वती ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने का निश्चय किया। प्रभु, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, आप सृष्टि के आदि और अंत हैं। आप ही जन्म और मृत्यु के स्वामी हैं। कृपया मुझे वह रहस्य बताइए जिससे कोई अमर हो सकता है। मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उनकी ओर गहराई से देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। देवी, शिव बोले, यह कथा अत्यंत गुप्त है। इसे सुनने वाला यदि पूर्ण रूप से योग्य हो तभी वह इसके अर्थ को समझ सकता है, और यदि यह कथा किसी अन्य जीव ने सुन ली तो वह भी अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसे किसी भी साधारण स्थान पर नहीं सुनाया जा सकता। माता पार्वती ने दृढ़ता से कहा, प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। यदि मैं भी इस ज्ञान की अधिकारी नहीं हूँ तो फिर कौन है? मैं पूरी श्रद्धा और ध्यान से कथा सुनूंगी। शिव मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती की भक्ति और दृढ़ता को स्वीकार किया। ठीक है देवी, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक मैं कथा कहूँ तुम बीच बीच में हाँ हाँ कहती रहना, ताकि मुझे ज्ञात हो कि तुम जागरूक होकर सुन रही हो। पार्वती ने तुरंत सहमति दी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब शिव ने एक ऐसा स्थान खोजने का निश्चय किया जहाँ कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुन सके। वे माता पार्वती को लेकर कैलाश से बहुत दूर निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने सभी गणों को पीछे छोड़ दिया। अपने वाहन नंदी को भी वहीं रुकने का आदेश दिया। गले के सर्पों को उतार दिया, चंद्रमा को अलग कर दिया, यहाँ तक कि गंगा को भी अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। यह सब देखकर पार्वती ने पूछा, प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिव ने उत्तर दिया, देवी, यह कथा इतनी गुप्त है कि यदि इसे कोई और सुन ले तो वह भी अमर हो सकता है। इसलिए हमें पूर्ण एकांत चाहिए। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक अत्यंत निर्जन और रहस्यमय गुफा में पहुंचे। यह वही पवित्र गुफा थी जिसे आज लोग अमरनाथ के नाम से जानते हैं। गुफा के भीतर प्रवेश करने से पहले शिव ने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वहां कोई भी जीवित प्राणी न हो। गुफा पूर्णतः शांत थी, केवल बर्फ की ठंडी नमी और गूढ़ सन्नाटा। परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि उसी गुफा के एक छोटे से कोने में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा पहले से ही छिपा हुआ था। वे दोनों भय के कारण चुपचाप बैठे थे, परंतु शिव पार्वती के आगमन के बाद वे स्थिर हो गए और ध्यान पूर्वक देखने लगे। शिव और पार्वती गुफा के भीतर बैठे। शिव ने कथा प्रारंभ की। देवी, यह सृष्टि अनादि है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है पर आत्मा शाश्वत है। माता पार्वती ध्यान पूर्वक सुन रही थी। वे बीच बीच में कहती, हाँ प्रभु,
कथा आगे बढ़ती चली गई। शिव ने जीवन, मृत्यु, आत्मा, ब्रह्मांड, योग और मोक्ष के गहन रहस्य को प्रकट करना शुरू किया। उधर गुफा के कोने में बैठे कबूतर और कबूतरी यह सब सुन रहे थे। प्रारंभ में वे केवल भयवश चुप थे, परंतु जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी वे उस दिव्य ज्ञान में डूबते चले गए। कुछ समय बीता, गुफा का वातावरण और भी शांत हो गया। कथा अत्यंत गूढ़ होती चली गई। माता पार्वती का मन भी उस गहराई को अनुभव कर रहा था, परंतु लंबी यात्रा और शांत वातावरण के कारण उन्हें धीरे धीरे तंद्रा आने लगी। उनकी आंखें भारी होने लगी और अंततः वे गहरी नींद में चली गई। अब समस्या उत्पन्न हुई। शिव ने शर्त रखी थी कि पार्वती हाँ हाँ कहती रहेंगी। कुछ समय तक तो सब शांत रहा। फिर गुफा में बैठे उस कबूतर ने अपनी कबूतरी से धीरे से कहा, यदि हम हाँ नहीं कहेंगे तो भगवान शिव कथा बंद कर देंगे। हम इस दिव्य ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ सकते। कबूतरी ने सहमति में सिर हिलाया। अब दोनों ने बारी बारी से बहुत धीमे स्वर में हाँ हाँ कहना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी धीमी और कोमल थी कि शिव को लगा कि पार्वती ही उत्तर दे रही हैं। शिव कथा सुनाते रहे। कबूतर और कबूतरी पूरे ध्यान से हर शब्द सुनते रहे। उनका मन उस ज्ञान में पूरी तरह लीन हो गया। कई घंटे, शायद कई दिन बीत गए। अंततः कथा समाप्त हुई। शिव ने कहा, देवी, अब तुमने अमर कथा सुन ली है। तुमने उस रहस्य को जान लिया है जो जन्म और मृत्यु से परे है। परंतु जब उन्होंने पार्वती की ओर देखा तो वे गहरी नींद में थी। शिव चकित रह गए। यदि देवी सो रही थी, उन्होंने सोचा, तो फिर हाँ हाँ कौन कह रहा था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और चारों ओर देखा। तभी उनकी दृष्टि उस कबूतर और कबूतरी की जोड़ी पर पड़ी। क्षण भर के लिए गुफा में मौन छा गया। फिर शिव के मुख पर गंभीरता आई, परंतु आश्चर्यजनक रूप से क्रोध नहीं था। उन्होंने उन दोनों को ध्यान से देखा। वे भयभीत थे, परंतु उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश झलक रहा था। शिव मुस्कुराए। तुम दोनों ने यह कथा सुनी है? उन्होंने पूछा। कबूतर और कबूतरी कांपते हुए बोले, प्रभु, हमने अनजाने में यह कथा सुन ली, परंतु हमने इसे पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुना है। यदि यह अपराध है तो हमें दंड दीजिए। शिव कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, तुमने यह कथा केवल सुनी नहीं, बल्कि उसे आत्मसात किया है। तुम्हारा मन एकाग्र था, तुम्हारी भावना शुद्ध थी, इसलिए तुम इस ज्ञान के अधिकारी हो। कबूतर और कबूतरी आश्चर्यचकित रह गए। शिव ने आगे कहा, आज से तुम दोनों अमर हो जाओगे। तुम इस संसार में रहकर लोगों को यह संदेश दोगे कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए मन की पवित्रता और ध्यान आवश्यक है। उसी समय माता पार्वती की नींद खुली। उन्होंने देखा कि शिव उन दोनों पक्षियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु, यह क्या हो रहा है? पार्वती ने पूछा। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम तो कथा के मध्य में सो गई थी, परंतु इन दोनों ने पूरी कथा सुनी और समझी, इसलिए मैंने इन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया है। माता पार्वती ने उन दोनों को देखा। उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि प्रसन्नता थी। प्रभु, उन्होंने कहा, यह आपकी लीला है। अब मैं समझ गई हूँ कि अमरत्व केवल शरीर का नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मा का होता है। समय बीतता गया। कहा जाता है कि आज भी अमरनाथ की उस गुफा में कभी कभी एक कबूतर और कबूतरी की जोड़ी दिखाई देती है। भक्त मानते हैं कि वही अमर जोड़ी है जिसने भगवान शिव की अमर कथा सुनी थी। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन का गूढ़ सत्य है। यह हमें सिखाती है कि जो ध्यान से सुनता है वही समझता है, जो समझता है वही आत्मसात करता है
और जो आत्मसात करता है वही वास्तव में अमर हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आपका हृदय से धन्यवाद कि आप इस पवित्र और दिव्य अमर कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ सुना। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलता रहे। हर हर महादेव।